मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन बताया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मिलना जुलना, इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इससे हमारी जो मार्केट्स हैं इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट हमारी इकोनॉमी के लिए खुल गई हैं। प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये इकोनॉमिकली हम इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं एट द ग्लोबल मार्केट और द इंटरनेशनल मार्केट। सिर्फ यही नहीं है कि इकोनॉमी का मिलना जुलना, यहाँ पे पैसे का भी आना जाना हो रहा है, लेबर का भी आना जाना हो रहा है। ये जो पॉलिसी है ग्लोबलाइजेशन की, फॉरेन ट्रेड को भी इनकरेज करती है, मूवमेंट ऑफ लेबर को भी इनकरेज करती है। एक देश से दूसरे देश में लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसके बाद से ही फॉरेन इकोनॉमी में इंडियन लोगों की डिमांड हो गई, नासा में लोग जाना शुरू हुए, और भी और डिफरेंट इकोनॉमीज में लोग काम के लिए जाना शुरू हो गए। देन आपका कैपिटल भी एक दूसरे की इकोनॉमी में आना जाना शुरू हो गई। दैट इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। इज दैट क्लियर? तो केसेस फॉर लिबरलाइजेशन यानी कि ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या केसेस हैं ग्लोबलाइजेशन के फेवर में? ग्लोबलाइजेशन ने कंपटीशन को इनकरेज किया, कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, विच लीड्स टू रिडक्शन, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए। इससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्फ्लेशन रेट इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई था, 17% तक था। दैट वाज टू हाई स्पेशली फॉर द फूड। और आपको मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कलर टेलीविजन का, बीपीएल का, जो उस वक्त 25,000 से 30,000 तक मिलता था, 21 इंचेस। और जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, फॉरेन गुड्स इंडियन इकोनॉमी में आने शुरू हुए, क्या हो गया, आपका जो इसका जो मीन्स जो पैसे हैं वो कम हो गए, जो प्राइजेस थे कलर टेलीविजन के वो कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट नाउ कलर टेलीविजन ऑफ डिफरेंट ब्रांड वर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। कंपटीशन बढ़ा, प्राइजेस रिड्यूस हुए, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है ना, कंपटीशन ज़्यादा होता है, 2-3 गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेम ही, उसके तो क्या होता है, आपके प्राइजेस रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, प्राइजेस स्टेबल रहते हैं। इंप्रूवमेंट आपका किस में, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आई। उसके बाद आपका एंट्री हुई फॉरेन बैंक की इंडिया में, बहुत सारे फॉरेन बैंक, जिसके कारण बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी इंडियन इकोनॉमी में आए, बहुत सारे चेंजेस आए, हम एफिशिएंटली काम करने लगे इस सेक्टर में भी, आपका प्रोग्रेस हुई इस सेक्टर में भी। नाउ इंटीग्रेशन के कारण क्या हुआ, डिफरेंट सेक्टर्स, दैट इज टर्शरी, प्राइमरी सेक्टर एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई। इन सेक्टर्स में भी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, ठीक है, इन द होम कंट्री, दैट इज डोमेस्टिक इकोनॉमी में, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। इज दैट क्लियर? कम भी हुई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण, लेकिन बड़ी भी। इज दैट क्लियर? तो कंप्यूटर्स वगैरह आए हमारी इकोनॉमी में, बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। केस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। वो कौन कौन से बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्योर टू डेवलप्ड कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक और मार्केट मिल गई। इज दैट क्लियर? आपने देखा होगा 1991 के बाद कितने सारे फॉरेन गुड्स हम लोग इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्चा करने लगे, हम बाहर के गुड्स को ज़्यादा अच्छा कहते हैं एज कम्पेयर टू अवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। जैसे हमारा जो कॉटन है, इंडिया का सबसे फाइन कॉटन होता है, बहुत बढ़िया कॉटन होता है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? बेनेटन, एलन सोली, इनकी टी शर्ट्स को हम प्रेफरेंस देते हैं, जबकि ये इतने कॉस्टली नहीं है जितना कि हम इस पर टैक्स पे करते हैं। कॉटन जबकि कॉस्टली होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम इस पर टैक्सेस ज़्यादा पे करते हैं। यही अगर हम इंडियन मार्केट से का कॉटन लेंगे डोमेस्टिक, तो वो हमें चीप भी पड़ेगा और बढ़िया भी होगा। तो ये होता है कि आपका क्रिटिसाइज हुआ डेवलप्ड इकोनॉमी को मार्केट्स मिली, और कुछ नहीं। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ गई नेशन और लोगों में, कि उनका गुड अच्छा है, हमारा बेकार है, उनका ये अच्छा है, उनका वो, तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आ गई अमंग द नेशन, डिफरेंट नेशन और द पीपल। स्मॉल बिजनेस क्लास जो थी वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुई, क्योंकि आपका जैसी एमएनसीज हमारे देश में एंटर हुई, डोमेस्टिक फॉरेन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो दे गेट हार्म्ड, उनको बहुत हार्म हुआ, मतलब उनका जो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ा। तो ये सारा अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।